हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स का वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों, आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर पाएंगे, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाइट चेस्ट वगैरह क्या मांगा है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको मैंने आपके सामने ओपन किया है। इसको अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ ऊपर में इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लोगो दिया गया है। और नीचे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 11 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका लास्ट डेट रहने वाला है 31 जुलाई 2025 तक आप इसको ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट भी दिया गया है, जो कि है आपको 25 सितंबर 2025 से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने आपको डेट और यहाँ पर जो है कब से एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक नंबर पर चले जाते हैं और यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे किस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वैकेंसी जो है अग्निवीर की तरफ से निकाला गया है। अग्निवीर वायु का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करेंगे कि एक नंबर में बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर बोथ यानी कि इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिया गया है एज लिमिट, सॉरी एक मिनट इसको मैं ऊपर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो है आपका एज लिमिट दिया गया है। साफ साफ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में होना चाहिए। इस डेट को ख्याल रखिएगा, 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इस चीज़ को थोड़ा सा आप गंभीर से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंग्लिश में। उसमें जो है आपका 50% मार्क होना ज़रूरी है और 50% मार्क जो है इंग्लिश में होना ज़रूरी है। ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है। अगर आपके पास साइंस नहीं है तो फिर अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखे हैं, ये सब ट्रेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर आप कर रखे हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि 50% इसमें भी आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका मैट्रिकुलेशन या फिर इंटरमीडिएट का देखा जाएगा, उसमें जो है आपका 50% मार्क इंग्लिश सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, अगर ये भी आपने डिप्लोमा भी नहीं कर रखा है तो फिर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर नॉन वोकेशनल कोर्स भी यहाँ पर चलेगा। लेकिन सब्जेक्ट जो है आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 50% मार्क इसमें जो इंग्लिश में होना ज़रूरी है। अगर आपने ये भी नहीं करा हुआ है तो फिर यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर साइंस सब्जेक्ट्स आपका नहीं है तो फिर क्या मतलब इसमें मांगा गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट मांगा है ना। यहाँ पर इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से आप कर रखें, साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से आप कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो है 50% मार्क होना ज़रूरी है और उसमें जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना बेहद ज़रूरी है, वो भी 50% मार्क के साथ। अगर मान लिया आपने आर्ट्स से भी जो है करके रखा इंटरमीडिएट तो उसमें जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क के साथ, तो फिर आप इस जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है हाइट कितना होना चाहिए इस फॉर्म के लिए। सबसे पहली बात, जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट होंगे उसके लिए हाइट यहाँ पर बताया गया है मिनिमम 152 यानी कि 152 यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 152 है। लेकिन जो है अगर आप अदर कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिल रीजन या फिर उत्तराखंड से अगर आप हैं तो फिर यहाँ पर 147 सेंटीमीटर भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर है आपका चेस्ट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए कितना यहाँ पर है आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला के जो है यहाँ पर जो है आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका फूलना चाहिए। मिनिमम आपका 77 यानी कि 77 यहाँ पर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का रिक्वायरमेंट तो नहीं होता है, बस यहाँ पर जो है इतना कहा गया है कि आपका मिनिमम रेंज में होना चाहिए, मतलब एक ठीक ठाक होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपेंशन यहाँ पर बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट फूलना चाहिए, यानी कि आपका चेस्ट जितना भी है एक मिनिमम रेंज में होना चाहिए, उससे जो है आपका फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सैलरी यहाँ पर जो है क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका अग्निवीर के तहत आपका वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि अग्निवीर 4 साल का सर्विस होता है, यहाँ पर सर्विस वाइज दिया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों फर्स्ट ईयर में जो है आपका सैलरी कितना रहने वाला है 30,000, और 30,000 में से आपको इन हैंड जो है आपको मिलेगा सिर्फ 70%, यानी कि 70% आपको सैलरी मिलेगा। 30% जो है आपका फंड में जमा होगा, यानी कि 21,000 जो है आपका फर्स्ट साल का सैलरी रहेगा इन हैंड, और यहाँ पर जो है आपका 30% यानी कि 9,000 रुपये आपका फंड में जमा होगा। और जो है गवर्नमेंट आपके लिए यहाँ पर जो है उतना ही पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि यहाँ पर 9,000 रुपये आपका जमा होने वाला है। सेकंड साल में आपका जो सैलरी रहेगा वो है 33,000, वो आपका इन हैंड जो है यहाँ पर मिलेगा 23,100 रुपया, और जो है आपका कंट्रीब्यूट होगा आपका फंड में जो है जमा होगा 9,900 रुपया। सरकार भी आपको उतना ही यहाँ पर जो है आपका जमा करेगी। तीसरा साल का सैलरी बात करेंगे, जो कि आपका रहने वाला है पैकेज 36,500 रुपया महीने का, और इसमें जो है आपका इन हैंड मिलने वाला 25,550 रुपया, और 30% जो है आपका कटौती होगा, यानी कि आपका फंड में जमा होगा 10,950 रुपया। 4 साल का बात करेंगे, यानी कि चौथा साल का आपका 40,000 रुपया सैलरी यहाँ पर रहेगा, जो कि आपको हैंड में मिलेगा 28,000, और उसके बाद जब 12,000 आपका फंड में जमा होगा 12,000 देगी आपको सरकार। इस तरह से आपका 4 साल हो गया कंप्लीट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4 साल बाद आपको टोटल यहाँ पर दिए जाएंगे 10 लाख रुपये, यानी कि 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपये यहाँ पर आपका दोनों मिला के जमा हो जाता है। यहाँ पर आपको 10 लाख जो है और 4,000 कुछ यहाँ पर सेवानिधि पैकेज के तौर पर यहाँ पर जो है आपको दिया जाने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका होने वाला है PFT, यानी कि फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में जो है आपका यहाँ पर रनिंग किया जाएगा, जो कि वहाँ पर जो आपका रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर होगा। और 1.6 किलोमीटर रनिंग जो मेल कैंडिडेट के लिए कितना है आपका 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फीमेल के लिए 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है PFT 2 में यहाँ पर जो है दिया गया है, जिस प्रकार से नीचे अभी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया टेस्ट यहाँ पर जो क्या है कि 10 पुशअप आपको लगाना होगा 1 मिनट के अंदर, 10 सीटअप करना होगा यहाँ पर जो है आपका 1 मिनट के अंदर, और 20 आपको यहाँ पर बताया 20 आपको स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर। ये होगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही यहाँ पर दिया गया है 10 सीटअप आपको लगाने होंगे 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर, और 15 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे यहाँ पर 1 मिनट के अंदर। ये आपका PFT का यहाँ पर जो है रहने वाला है। यहाँ पर आपका बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रहने वाला है। इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर 550 रुपये 550 यहाँ पर आपका पैसा लगने वाला है, 550 रुपया सभी कैटेगरी के लिए। कोई भी कैटेगरी हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 550 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म का फीस लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर आपको इस PDF का लिंक जो है मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से जो है आप इस PDF को डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं।